दी इमर्जिंग युवा फाउंडेशन द्वारा 16 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का रंगारंग समापन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। दी इमर्जिंग युवा फाउंडेशन द्वारा विगत 16 दिवस से क्रियान्वित ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह स्थानीय निवेदिता शिक्षा सदन सभागार में रमेश भाई साहब, प्रांत प्रचारक काशी प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य आतिथ्य में एवं दयाशंकर मिश्र, मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार आयुष मंत्रालय की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए रमेश जी ने कहा कि दी इमर्जिंग युवा फाउंडेशन का यह प्रयास मानव सेवा के अत्यंत करीब है एवं इन मासूम बच्चों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना को रोपकर बड़ी गहराई तक सींचने का काम कर रहा है। बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति अत्यंत मनमोहक है। स्वागत भाषण में दी इमर्जिंग युवा फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुयश अग्रवाल ने बताया कि यह हम ग्रीष्मकालीन शिविर का 9वां संस्करण है। समापन समारोह में कैंप रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दी गई महाभारत पर प्रस्तुति एवं कैंप कलाम द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दी गई प्रस्तुति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कैंप विवेकानंद के छोटे छोटे बच्चों द्वारा राम आएंगे की प्रस्तुति ने सबको भाव विभोर किया। इमर्जिंग फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने संस्था के सभी पदाधिकारियों की एवं स्वयं सेवकों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी महानगर के महानगर अध्यक्ष नेताजी, परिचय की तो विशेष आवश्यकता नहीं है। काशी के मोस्ट एलिजिबल युवाओं में से आप देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? आज बड़ा आज द इमर्जिंग युवा फाउंडेशन द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर के 9वें संस्करण का, जिसका कि नाम एक बचपन मेरा भी है, उसका समापन समारोह है। आज इस समापन समारोह के माध्यम से हम समाज के वो कई बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। जो सेवा बस्ती के बच्चे होते हैं या वो बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन में होते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। काशी में सेलिब्रिटी के रूप में देखे जाते हैं, हम लोग आपके जी नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन बच्चों के माध्यम से समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हमें समाज में एकात्मता के भाव से रहने की आवश्यकता है और इन बच्चों के मध्य राष्ट्रभक्ति की अलग जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का भविष्य इन्हीं बच्चों के कंधों पर है। इमर्जिंग युवा फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य समाज में जो युवा हैं उनको एक बैनर के नीचे, एक झंडे के नीचे ला करके समाज की सेवा करना, ताकि जिससे समाज का और युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके और हम इस देश के प्रति अपने सेवा को समर्पित कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव भी आ रहा है, युवाओं की भागीदारी रहेगी। देखिए, वर्ष 2014 से लेकर के अब तक देश में हुए आम चुनावों में जो देश का युवा है उसके वोट की एक निर्णायक भूमिका रहती है। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति हमें प्रभावित करती है, तो हमें अपने स्तर पर जागरूक होते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की उन्नति के लिए करना चाहिए। ऐसी बातें आ रही है कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच में और ना जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके बीच में कुछ मतभेद चल रहा है। देखिए, ये राजनीति का विषय है, ये चर्चा का विषय नहीं है और ऐसा कुछ है नहीं। सरकार जब रहती है तो प्रशासन उसके अधीन होता है, प्रशासन सरकार की बात मान के ही काम करता है, जिससे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं।